ठीक। तो देखो आज की क्लास में हम लोग को जो बेसिकली डिस्कस करना है दैट इज किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग देखते हैं ना, उसमें बहुत सारा सर्किट्स ऐसा होता है जो इजी वे से आप सीरीज और पैरेलल में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ सर्किट ऐसा होता है जहां कॉम्बिनेशन हो, मतलब बहुत सारा बैटरीज हो, बहुत सारा रजिस्टर्स हो, कुछ ऐसा हो जिसको आप इजी वे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आपको किरचॉफ्स रूल का मदद का जरूरत पड़ता है। किरचॉफ्स रूल आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करा सकता है। किसी भी ब्रांच में आपको करंट का वैल्यू, किसी रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस, कोई भी रजिस्टर से पास होने वाले हीट का वैल्यू, इन सब का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप या तो सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं जो आप लास्ट में पढ़े, या फिर आप किरचॉफ्स रूल लगा के उसको है ना आगे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किरचॉफ्स रूल क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, आपका कॉपी नोट्स इधर रहेगा, लेकिन हम लोग का काम है आप इधर है ना चीजों को समझे। ठीक है, कॉपी नोट्स आप इधर से कर लेंगे, उधर भी आपको समझाया जाएगा, आप उधर से भी है ना चीजों को देख सकते हैं, लेके चल सकते हैं। किरचॉफ्स रूल, ठीक है, किरचॉफ्स रूल। एक्चुअली इस रूल के अंदर है ना दो रूल है। एक होता है आपका जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल आपको क्या बताता है? जंक्शन रूल आपको क्या बताता है कि देखो, मान लो जैसे मेरे पास एक जंक्शन है जहां बहुत सारा वायर आके मिल रहा है। एक जंक्शन है जहां बहुत सारा वायर आके मिल रहा है। इसमें एक वायर में करंट है 2 एम्पियर, इस वायर में करंट इंटर कर रहा है 3 एम्पियर, और इस वायर में करंट बाहर जा रहा है 1 एम्पियर। आप खुद से ही लॉजिक डेवलप करें, छोड़िए इस रूल को। आप खुद से बताइए, ये जो चौथा वायर हम छोड़ दिए हैं उसमें करंट इंटर कर रहा होगा या बाहर जा रहा होगा? देखो, बाहर जा रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ये रूल कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये रूल क्या है। देखिए, टोटल इंटर करने वाला करंट 5 एम्पियर है, निकल रहा है 1 एम्पियर, तो बचा हुआ 4 एम्पियर इस ब्रांच में बाहर ही जाएगा। अब इसी चीज को आप ऐसे समझ लें कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, समेशन ऑफ according to this rule, summation of current entering at any junction is equals to summation of current leaving that junction। ठीक है, किसी भी जंक्शन पे जहां हमारा बहुत सारा वायर्स आके मिलता है, जितना सम ऑफ करंट इंटर करता है उतना ही सम ऑफ करंट बाहर जाता है। किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे करंट कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। जितना करंट पर यूनिट टाइम, या यूं कहो जितना चार्ज पर यूनिट टाइम इंटर करेगा उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम वहां से बाहर आएगा। समेशन ऑफ करंट इंटरिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। अब इस केस में आखिर कौन सा पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ऐसा जिस वजह से हम लोग किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल को पढ़ते हैं, जिसको जंक्शन रूल कहते हैं? तो याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस जंक्शन पे पर सेकेंड, इस जंक्शन पे पर सेकेंड जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज पर सेकेंड बाहर भी जाएगा। तो सम ऑफ करंट इंटरिंग एट एनी जंक्शन, मतलब चार्ज इंटरिंग पर यूनिट टाइम, is equals to sum of current leaving that junction, मतलब charge leaving that particular junction per unit time. So it is follows by conservation of charge. This is junction rule. Junction rule. Okay. Second is called loop rule. Second होता है loop rule. सर loop rule क्या बोलता है? लूप रूल का कहना यह है कि आप जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज लूप में मूव करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज लूप में मूव करते हैं, तो अलग अलग जगह पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। जहां भी आप क्लोज लूप में पूरा एक साइकिल मेंटेन करें, जहां जहां पोटेंशियल का डिफरेंस है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐड करें और वो हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस रूल का कहना है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप
क्लोज लूप में जहां जहां पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो के बराबर आता है। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के बराबर आता है। देखिए ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा टिपिकल है, हम आपको बहुत सारा समय देंगे, इस पे आप ध्यान से समझे। सर आखिर कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जिस वजह से ये फॉलो होता है? तो याद रखना, दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से फॉलो होने वाला रूल है। तो आपका पहला था जंक्शन रूल। जंक्शन रूल किसकी वजह से? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा आपके पास लूप रूल, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट इन एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनिए, आपको जो प्रॉब्लम होगा वो क्या है? वो है साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे लें, पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हम लोग कैसे लें। सुनना बहुत ध्यान से। आपके पास सर्किट में मिलेगा, आपको बैटरी मिलेगा और सर्किट में आपको मिलेगा रेजिस्टर। जब हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो कैपेसिटर भी मिलेगा। क्या ये हम लोग कैपेसिटर के अंदर भी काम कर चुके हैं ना? किरचॉफ्स रूल याद आया? यस सर। ठीक। इसलिए आप है ना उन सब चीजों को एक बार दिमाग में रिकॉल करते रहे। अगर हम लोग बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस ई, और अगर हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस ई। ये हमारे बैटरी के लिए है। जब आप रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सोचते हैं तो पहले आप करंट का डायरेक्शन देखें। सब कोई एक बार में बताना, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है? हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल? हायर टू लोअर। वेरी गुड। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा? घट रहा। घटने की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस होगा निगेटिव माइनस आई आर, और अगर आप करंट के अपोजिट में आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इस बढ़ने की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस आई आर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? करंट के डायरेक्शन में जाओगे, करंट के डायरेक्शन में जाओगे माइनस आई आर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे प्लस आई आर। ओके ठीक। अब देखो कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्लेट प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस क्यू बाई सी, और अगर आप निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे आते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन आपको लेना है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज करके लेना है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का साइन सही तरीके से ले पाए तो आप किरचॉफ्स रूल के हर न्यूमेरिकल को बना पाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो। चलिए जी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, ठीक, ये सब आपको बाद में कराएंगे। चलिए अभी है ना, पहले आपका जो है इसी पे हम आपके सामने कुछ छोटा क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, फिर से ये एक रजिस्टर है, यहाँ भी एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, यहाँ भी मान लो जैसे आपके पास एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, एंड सो ऑन। अब आप हमको बताते चले, क्या हम लोग इसको कुछ लिख लें, 6 ओम लिख दें, या हम लोग 10 वोल्ट लिख देते हैं, या हम लोग 2 ओम ले लेते हैं, या हम लोग है ना 4 वोल्ट लिख देते हैं। सपोज इसको हम लोग 8 वोल्ट लिख देते हैं, यहाँ पे है ना 2 ओम लिख लेते हैं, या हम लोग के पास 4 ओम है, ये मान लो हम लोग के पास 10 ओम है, समथिंग लाइक दैट। आपके पास पॉइंट्स है, ए है, बी है, सी है और ये डी है। अब आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन बोला जा सकता है, क्वेश्चंस का तो एंड ही नहीं है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालें, जैसे आप किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, आप किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से अंदर से फ्लो होने वाला करंट बताएं, आप हीट का लॉस बताएं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारा चीज, या किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बताएं, या किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को बताएं। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फंडामेंटल क्या है, आपको आना चाहिए किरचॉफ्स का रूल लगाने। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल दें कि देखो भाई ये जो बी और डी है ना, इस ब्रांच में करंट निकालो, या फिर बी और डी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है, 6 ओम के थ्रू फ्लो करने वाला करंट निकालो, या 6 ओम से जो पावर का लॉस हो रहा वो बताओ। तो भाई आपको करंट चाहिए ना, करंट चाहिए। तो करंट के लिए आपको कोई भी एक बैटरी से करंट को निकालिए। मेरी बात 2-3 लाइनों को ध्यान से सुनना। कोई भी एक बैटरी से आप करंट निकालेंगे, पॉजिटिव से निकालना ऑब्वियसली, फिर जहां जंक्शन मिलेगा वहां करंट को डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आया यहां तक। और तीसरा, एक ही ब्रांच में दोनों तरफ से करंट मत बनाना। ऐसा नहीं कि इधर से भी करंट जा रहा उधर से भी भेज दिए, यह गलत हो जाएगा। एक ब्रांच में एक डायरेक्शन में करंट होगा, और बैटरी से आप जितना करंट शुरुआत में निकाले हैं, जब सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लीजिएगा तो उसमें उतना ही करंट इंटर करना चाहिए। सर बस इतना ही? हम बोले बस इतना ही है, लेकिन इसके लिए कम से कम तुमको 5 से 6 क्वेश्चन पे ये काम करना पड़ेगा, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्या है ये। जब आप गलत कीजिएगा ना 2-4, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अभी आपके सामने काम करते हैं। बोलिए आप किस बैटरी से करंट निकालना चाहते हैं? अरे बोलो। 4 वोल्ट वाला। ठीक, 4 वोल्ट चुन लेंगे तो आपको लगेगा सबसे छोटा वाला से निकालना चाहिए। 10 वोल्ट चुन लेंगे तो आपको लगेगा सबसे बड़ा वाला से निकालना चाहिए। तो मेरा भी अपना सजेशन है, कुछ दिमाग में बना लो कि कहां से निकालना है। वैसे आप कहीं से भी, आप 8 वोल्ट से निकालिए ना, सब आंसर आएगा और सही आंसर आएगा, गलत थोड़ी ना आ जाएगा कहीं। तो आप लोग बोलिए कहां से निकालना, बोलिए। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मत पकड़ो यार, 4 वोल्ट में कॉन्सेप्ट नहीं बनता। कॉन्सेप्ट, मेरे बात सुनो, ये बोलेगा सर आप ही ने बोले कहीं से निकालो, अब अभी 4 वोल्ट लेके आप बनाएंगे, 4 वोल्ट लेके बनाएंगे, लेकिन हम आपको सिखाते हैं। आप खुद ही मानिए कि जब बहुत सारा बैटरी लगा है तो करंट खुद कहां से निकलना चाहेगा? जहां ज्यादा हो। हाँ, जहां ज्यादा हो, बिल्कुल सही, हम भी मानते हैं। तो क्यों नहीं नेचर के हिसाब से ही सोचा जाए। वैसे ऐसा नहीं है कि 4 वोल्ट से निकालेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम अभी 4 वोल्ट लेके बना रहे हैं। 4 वोल्ट से करंट निकाल दिए आई, यहां पहुंचे, लेफ्ट की तरफ एक करंट चला गया, मान लो I1, बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा I माइनस I1, करेक्ट है। ये I माइनस I1 इधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसमें भी जा रहा है I माइनस I1। बीच में कोई भी बैटरी आ जाए, कोई भी रजिस्टर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग सुन लिया अच्छे से, क्या बोले? एक बार करंट निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे। बीच में चाहे 5 रजिस्टर आ जाए, 10 गो सेल आ जाए, 5 गो बैटरी आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करते चले। फिर यहां पहुंच गए, जब हम यहां पहुंच गए तो इस I माइनस I1 का एक हिस्सा ऊपर भेज देंगे। बोलो सही है? जल्दी बोलो। यस ना, गलत है। अब देखिए यहां से आप निकाले हैं I और भेज रहे हैं I2, तो गलत नहीं है? नहीं सर, गलत। हाँ सर, आई भेजना पड़ेगा। यस सर। I भेजना पड़ेगा, भेजिए मत, इसके आने का इंतजार कीजिए, भेजिए मत आप कुछ, इसके आने का इंतजार कीजिए। अब देखिए इधर से I1 आ गया, इधर से I माइनस I1 आ गया, दोनों जोड़ो, क्या I जाएगा अंदर? यस सर। यस सर। अगर आप सही बनाएंगे ना तो खुद से ही आपका सब कुछ सही सही आएगा। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। I निकला, फिर से देखो, I निकला, लेफ्ट की तरफ I1 चला गया, अब इस ब्रांच में I1 ही दौड़ता रहेगा यहां तक। I1 इधर भेज दिए तो बचा हुआ I माइनस I1 नीचे भेजे, अब इस ब्रांच में I माइनस I1 ही रहेगा, भले बैटरी आया, रजिस्टर आया, कुछ नहीं, सब ठीक। फिर I माइनस I1 यहाँ पहुंचा, अब ये दोनों जोड़ो, दोनों जोड़ के इसमें भेजो। देखो I इंटर करा, जितना निकाले थे उतना इंटर किया, यस सर। तो ये सही है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप चेक नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। अब ये हो गया हम लोगों का किरचॉफ्स का जंक्शन रूल, हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लगाओ तुम लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल।
चुनिए कोई एक क्लोज सा लूप, छोटा सा, ए बी डी ए चुन ले। ए बी डी, यस ए बी डी ए। तो जब तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो तो करंट के अपोजिट में जा रहे हो, करंट के अपोजिट में, तो बोलो प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा। प्लस करंट कितना है? तो I1 है, तो लिखेंगे हम लोग प्लस 6I1। फिर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 10 वोल्ट, प्लस 10 वोल्ट, फिर देखो प्लस 2I1, प्लस 2 ओ, फिर यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव -4, माइनस है, फिर देखो करंट के अपोजिट में प्लस 4I, प्लस 4I, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर देखिए, ऊपर जाइए, देखिए करंट के अपोजिट में प्लस 10I1 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हुआ। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर, ईमानदारी से बोलना, कहीं गड़बड़ नहीं करना। क्या सबको ये समझ में आया साइन के साथ? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। देखो भाई 6I1 है, 2I1 और 10I1, 6 2 8 और 10 18, 18I1, फिर देखो 4I, यहाँ देखो 10 है -4 है, 10 है -4 है, तो 6 हुआ, दूसरे साइड भेज दिए -6। बोलो सही है? यस सर, ठीक। एक और लूप लो, इन लूप DBCD, DBCD बी ना? यस, ठीक। चलिए भाई डी से बी जाइए, देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4I, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव +4, फिर यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस ऑफ I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1 कितना मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, देखो जरा, अब उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव +8 इज इक्वल्स टू 0, समझ में आया? यस -4I और -2I, -4I -2I -6I हुआ, +4, फिर ये देखो माइनस +2I1, ये देखो +4 +8 12 होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा -12 होगा। बोलो सही जा रहे हैं? ठीक है। अब मेरा काम है ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना। हम सॉल्व भी करना चाहते हैं, कारण क्या है ना कि आप 4 से ले लिए हैं, उसमें आंसर कुछ उल्टा सीधा आएगा तो हम आपको बता पाएंगे कि इसे केस में हैंडल क्या करना है। जरा गौर कीजिए। फिर इसी के बगल में चलिए लिख देते हैं नीचे वाले को लिख दिए, 4I लिख दिए और +18I1 लिख दिए। उसके बाद फिर ये इक्वल्स टू हो गया हम लोग का -6। ये है इक्वेशन 1 आपका। दोनों को सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करना है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और नीचे वाले को 3 से, दोनों को जोड़ दें। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले को 3 से, दोनों को ऐड कर दिए, ये कट जाएगा। तो सीधा देखो 4I1 54I1 4 और क्या ये 58I1 आया? सर आई आ रहा 6 में 50, और यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो गया? -24 और ये -18, कितना आ गया? -42 आया। तो क्या मेरे I1 का वैल्यू -42/58 आया? I1 नेगेटिव आया, I1 नेगेटिव आया। देखो जिसको तुम इधर भेज दिया था, ये तो बॉस है ना भाई, 10 वोल्ट बॉस, वो तो करंट को भेजना चाहेगा, तुम उसमें घुसा दिया था, करंट इंटर करा दिया था। बोलो सही है? तो वापस आ जाएगा। तो आपको ये सब चीज थोड़ा पहले से सोच के रखिएगा ना, तो ये सब अटपटांग सा वैल्यू नहीं आएगा। अगर आ जाए तो फिर क्या सोचेंगे? ये सोचिए कि आप I1 का जो डायरेक्शन बना के रखे हैं, करंट उसके अपोजिट में चलेगा। मतलब कोई तुमसे पूछे कि बताओ A से B करंट जा रहा है कि B से A करंट जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? A से B जा रहा है। भले आप भले आप बना चुके हैं B से A, लेकिन वो आंसर आ गया है निगेटिव, तो ये बताता है कि करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो यहाँ आंसर निगेटिव आ गया है, निगेटिव साइन क्या दिखाया? निगेटिव साइन शोज करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो आप मान के रखे उसके अपोजिट में। चलो इसको भी पुट कर लो। कोई I का वैल्यू बताएगा क्या?
6/58। 6/58 बोल रहा है, ठीक है, मतलब आई का वैल्यू 6/58 होगा, बोल रहा है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे बोल रहे हो ना, प्लस आया ना, यस सर। ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट, चलिए दोनों करंट आ गया, दोनों करंट आ गया आप लोगों का। अब आप सोचिएगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जी ये D से लेके A तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, हम D A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो देखो, आप अगर A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, आप अगर A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो जरा सोचिए, A से चलिए D की तरफ, तो पोटेंशियल एट A -10I1 इज इक्वल्स टू D, बोलो सही है, यस सर। पोटेंशियल एट A -10 ऑफ I1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D, बोलो सही जा रहे हैं, सही है सर। ठीक है। अब देखिए BA -10, बोलो I1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, I1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 42/50 प्लस 42/50 की -42/50, बोलो सबको, एक ट्राई करो, ट्राई करो, सर। करंट का डायरेक्शन का देख लीजिए ना, देख लीजिए, माइनस पुट करेंगे, हाँ सर, नेगेटिव साइन पुट करेंगे। नेगेटिव ही होगा सर। बिल्कुल सही, निगेटिव ही पुट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग वही ले रहे हैं जो मेरे फिगर में बना हुआ है, हम लोग उल्टा तो किए नहीं डायरेक्शन। अगर हम लोग फिगर वाला ही डायरेक्शन ले रहे हैं तो हम लोग वही माइनस यूज करेंगे जो हमारे आंसर में है, -42/58। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। आप हमको बताइए ए और डी में कौन हायर पोटेंशियल है, ए और डी में कौन हायर पोटेंशियल है, आंसर बोलिएगा सोच के, ए और डी में कौन हायर पोटेंशियल है, सर ए सर। बी है हायर पोटेंशियल। यस। अरे यार देखे, आप ही बोले 4 से बनाइए, हम आपको बोले थे ना 10 से बनाइए। सर हम तो 10 ही बोल रहे थे। नहीं, मेरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि 4 लेंगे तो कैसे सोचेंगे, जब गलत कुछ सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, हम खड़े हैं ना। देख भाई, यहाँ पे तुम जो I1 देख रहा उसके हिसाब से A हायर पोटेंशियल है और D लोअर है, लेकिन आपके I1 का वैल्यू तो निगेटिव आया ना, यस सर। तो एक्चुअली तो करंट वैसे नहीं ना चल रहा है जैसे आपको दिख रहा है। तो अगर कोई A और D में बात, देखो ना, देखो मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स, देखो डी से ही चल रहा है। हाँ देखो, देखो VA प्लस 420/58, हमको 420/58 से काम नहीं है, हमको काम है 420/58 इज एक्चुअली इक्वल्स टू VD माइनस VA। ये वैल्यू आया है पॉजिटिव, ये वैल्यू आया पॉजिटिव जो बता रहा है कि D का पोटेंशियल A से बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस ठीक है, तो आपको हर तरीके से दिमाग खुला रखना है, माइनस आ गया तो क्या सोचना, प्लस आ गया तो क्या सोचना। अब देखो, इस ब्रांच का करंट पे सोचो जरा, इस ब्रांच के करंट पे सोचो जरा, या इस ब्रांच के करंट पे सोचो, इसका I का डायरेक्शन और I का वैल्यू दोनों सही है ना। यस सर। तो अगर हम तुमसे पूछ दें कि D और B में कौन है हायर पोटेंशियल, व्हाट इज योर आंसर? डी होगा सर। D होगा, क्योंकि मेरा करंट पॉजिटिव है तो D भी होगा, क्योंकि मेरा करंट पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन वो सही है। नहीं समझा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो D और B में अगर हम पूछेंगे तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, D का या B का? बी का। सर बी का सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए सर। आई तो पॉजिटिव है सर, डी का पोटेंशियल। अरे यार, I पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बोलो। पॉजिटिव। इसका मतलब जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सही है, ये सर सही है। तो D हायर और B लोअर होगा।
यस Yes, सर sir. तो काहे बी बी कर रहा है, बी बी काहे कर रहा है? जाता है सर। चलो समझ गए सर। ये था आपके पास किरचॉफ रूल का एक छोटा सा एप्लीकेशन। कभी भी क्वेश्चन आता है इसी तरह से काम करना पड़ता है आपको, कभी भी क्वेश्चन आता है आपको इसी तरह से काम करना पड़ता है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान करते हैं। देखिए एक सेल, एक रजिस्टर, फिर एक सेल, फिर एक रजिस्टर, फिर एक बैटरी, फिर एक रजिस्टर, फिर एक बैटरी, फिर एक रजिस्टर, फिर यहाँ भी है एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये मान लो 6 वोल्ट का है, 2 ओम है। ये मान लो 8 वोल्ट का है, ये 4 ओम है। ये मान लो हम लोग के पास 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम है। ये मान लो हम लोग के पास 2 वोल्ट का है, ये 1 ओम है। ये मान लो हम लोग के पास 8 वोल्ट का है और ये हम लोग के पास 2 ओम है। ये हम लोग के पास 6 वोल्ट का है, ये हम लोग के पास 4 ओम है, एंड सो। तुमसे बोला गया कि देखो भाई ठीक ठाक तो बात है, क्या करो ना कि ये पॉइंट को मान लो तुम ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लो एफ है। तुम क्या करो, तुम बी से लेके सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। बी से लेके सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बिकॉज ये एक ही सर्किट है, कहीं ब्रांचिंग है नहीं, किरचॉफ रूल का एकदम सिंपल सा सहारा लेंगे और है ना हम लोग करंट किसी एक से निकाल के घुमा देंगे। बोलो कहां से निकालोगे करंट? 10 volts. किससे निकालोगे? 10 volts. ठीक, मान लो यहां से आप करंट निकाले आई, कहीं से भी निकाल देते, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आई करंट एक ही ब्रांच है ना, तो ये आई करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये आई करंट ऐसे घूमेगा, हर जगह करंट का वैल्यू आई है। अगर आपको ये आई का वैल्यू चाहिए तो आप इसको सिंपल सा एक ही लूप में आंसर निकाल लीजिएगा, एक ही लूप में आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए ए बी सी डी ई एफ ए, इन लूप ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए लूप में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ए से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक बार में लिखेंगे, सबको दिमाग खुला रखना। ए से बी, बी से ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, हाँ ऐसे घूम रहे हम लोग, ठीक है। चलो देखो, क्या यहाँ पे +6 लिख दें? Yes. क्या यहाँ पे +2i लिख दें? +2i लिख दीजिए। फिर से +8 लिख दें? 8 वोल्ट। फिर से बोलो +4i लिख दें? फिर से बोलो -10 लिख दें? अरे -10 यस सर -10 हो। +2i -10. +2i -2, आगे बोलो -2b +i +1i +1i, आगे बोलो +4i। इधर जा रहे हो ना? यस फिर देखो प्लस से माइनस, मतलब 6 -6। फिर देखो करंट के अपोजिट में i माइनस मतलब -8 +2i -8 -8। इज इक्वल्स टू 0। इज दिस क्लियर? यस सर। तो देखिए भाई Yes, sir. 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया, -10 गया, 4 हो गया, 4 में से 2 और गया तो 2 बच गया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 में से 6 गया और -6 गया तो -4 हो गया और -8 -12 -12। अब देखिए 2i 4i 6i और 2 8i और एक 9i और 9 और 6 15i इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब i का वैल्यू 12/15 है। यस सर। Yes, sir. तो आपको 12/15 i आ गया। पॉजिटिव है तो जो आप माने हैं डायरेक्शन सही है, निगेटिव भी आ सकता था, कोई बात नहीं। अब आपको अगर आपको B से लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, B से लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम इसको सामने ही रखना चाहते हैं, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, B से चलो C की तरफ, B से चलो C की तरफ, पोटेंशियल एट B से चलो C की तरफ, +6 करें।
बी से चलना है सी की तरफ, हो रहा है? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. 2i यस सर प्लस 6 प्लस 2i प्लस 2i प्लस 2i उसके बाद बोलो प्लस 8 प्लस 4i प्लस 8 बस प्लस 4i, क्या हम लोग पहुंच 4i जाएंगे इज इक्वल इक्वल्स टू सी पॉइंट का पोटेंशियल। यस सर बस आप आई का डाटा सही सही पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा। आई का जो डाटा हम लोग निकाल रखे हैं तो उसको आप पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर यस सर तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसे प्रोसेस करना है। किसी को कोई डाउट है बोल दो। कोई नहीं, बढ़िया, ठीक है। तो ये आपके पास किरचॉफ्स रूल था और उसी पे बेस्ट आपके पास सारा का सारा डिस्कशन। यहाँ पे भी बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, आप इन एग्जांपल्स को भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इन एग्जांपल्स को भी आप है ना घर में एक बार खुद से बनाइएगा। ये साइन वाइन दिया है, सब कुछ आप पढ़े अभी, ठीक है। ये किरचॉफ्स रूल रहा आपका। अब देखिए इसी लूप के इसी पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पे, सॉरी रूल के बेसिस पे हम लोग आगे कुछ और डिस्कशन करने जा रहे हैं। आगे का जो डिस्कशन जितना भी आप पढ़ेंगे ना वो सब इसी पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर बना हुआ चीजें होंगी। जैसे आपके पास पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में अगर सेल्स का कॉम्बिनेशन रहे देन हाउ यू हैव टू हैंडल दैट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरीज का कॉम्बिनेशन, आप लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़े, आप लोग रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़े, अब आप है ना बैटरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है हम लोग के पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मान लो जैसे हम लोगों के पास ये दो बैटरी है, इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। आपके पास ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B। इधर से एक करंट जा रहा है, I जा रहा है और वही I करंट इसके थ्रू होता हुआ B तक पहुंच रहा है। ये दोनों पर्टिकुलर बैटरी आपको देखते ही पता चल रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर क्या होगा, हम लोग A से B तक का है ना डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। A से B तक के बारे में सोचो। पोटेंशियल एट A, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले तो यहाँ देखो निगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो प्लस E1 लिखेंगे, फिर करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस IR1 लिखेंगे, फिर प्लस E2 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस I ऑफ R2 लिखेंगे और इतना करके हम लोग B पॉइंट के पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 प्लस E2 एक साथ, माइनस I को बाहर ले लो तो R1 प्लस R2 एक साथ और BB माइनस BA कर लो भाई इसको। दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। अब आप क्या करो, इसके जगह पे एक इक्विवेलेंट सर्किट मानो, इसके जगह पे एक इक्विवेलेंट सर्किट मानो, ठीक है। ये देखो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप इसके जगह पे कोई एक इक्विवेलेंट सर्किट आप लें, उस इक्विवेलेंट सर्किट में एक बैटरी होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, E इक्विवेलेंट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B और करंट जा रहा है I। तो ऐसे केस में अगर आप A से B वापस बात करते हैं तो लिखेंगे पोटेंशियल एट A प्लस E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। बोलो सही है? Yes, sir. तो क्या आप लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस I ऑफ स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A एंड दिस इज इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों के RHS में सेम चीज मिलेगा। बोलो सही है? Yes, sir. तो दोनों का LHS भी सेम होगा। अगर आप कंपेयर किए तो आप देखेंगे E इक्विवेलेंट के जगह E1 प्लस E2 है और R इक्विवेलेंट के जगह R1 प्लस R2 है। बोलो सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Comparing equation 1 and 2,
जब आप 1 और 2 के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे देन यू गेट दैट कि E इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा E1 प्लस E2, और याद रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। बोलो किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक, अब सुनिएगा, थोड़ा एक ट्विस्ट सुनिएगा, सबको ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है कि एकदम सन्नाटा छा गया, लग रहा है एकदम कर्फ्यू उर्फ्यू लग गया? यस सर, आ रहा है आवाज। हाँ ठीक, यस सर। समझ गए सर। ओहो वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अभी देखो, अरे देखो हम लोग है ना, हम है ना अपना बेटा लोग का क्लास देखते हैं ना, तो उसमें टीचर बार बार बोलते रहती है कि शांत रहो शांत रहो, और यहाँ हम अपने आप में सोचते हैं, यहाँ बार बार हम बोलते रहते हैं कुछ बोलो कुछ बोलो। ठीक है, और बहुत सारे और टीचर है ना, लोग हमको बोलते हैं ना कि पता है बच्चा लोग को शांत कराना बहुत मुश्किल है, और हम मन में सोचते हैं यार बुलवाना मुश्किल है, अरे यार कुछ बोलो कुछ बोलो। ठीक है, चलो बढ़िया है। वैसे तुम लोग अच्छा विद्यार्थी है, तुम लोग है ना बात समझता है। देखो E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई खेल खेलते रहता है आपके साथ। अगर सारा बैटरी का प्लस 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 एक तरफ है तो चल भाई बढ़िया है, कोई बैटरी का प्लस अपोजिट में लगा दिया जाता है, कोई बैटरी का प्लस अपोजिट में लगा दिया जाता है। कहने का मतलब 4 बैटरी का प्लस राइट में है तो एगो प्लस माइनस लेफ्ट में लग गया है। जब भी कोई बैटरी अपोजिट पोलैरिटी के साथ हुआ, if any cell is with opposite polarity, अगर कोई बैटरी अपोजिट पोलैरिटी के साथ हुआ देन याद रखना उसका जो ईएमएफ लोगे वो नेगेटिव होगा, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब अगर आपके पास कोई बैटरी अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा है तो उसका जब आप ईएमएफ के अंदर जब करेंगे ना E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, तो मान लीजिए थर्ड वाला अपोजिट पोलैरिटी के साथ है 6 वोल्ट का, तो उसको -6 लिखेंगे। नहीं समझे क्या क्या बोलते रहते, देखो यार इसको जोड़ दिए हैं किसी एक रेजिस्टर के साथ। यह है मेरे पास 6 वोल्ट 2 ओम, यह है मेरे पास 4 वोल्ट 3 ओम, और ये है मेरे पास 8 वोल्ट का है और 1 ओम है, और ये मेरे पास है 10 ओम। बोला गया 10 ओम में करंट बताओ। जैसे ही ये सर्किट देखेगा, वैसे तो तुम एक बार में किरचॉफ रूल लगा के भी आंसर ला सकता है, एक बार में तुम किरचॉफ रूल लगा के भी आंसर ला सकता है, लेकिन होता क्या है ना कि अगर आप किरचॉफ रूल का हर जगह यूज करते जाएंगे तो थोड़ा समय आपको ज्यादा लग जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि गलत बात है या कुछ भी, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। टाइम को सेव किया जाता है, थोड़ा इतना ज्यादा माइंड को है ना ब्रशअप किया जाता है, चीजों को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है कि हर बार किरचॉफ रूल का सहारा ना लेना पड़े। इस वजह से आप अपने माइंड को है ना ट्रेंड कीजिए। क्या आपको यहाँ पे तुरंत दिख रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? यस सर, यस सर। तो अगर आप यहां से यहां देख पा रहे हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीधा सीधा सीरीज वाला कॉन्सेप्ट उठाओ। क्या हम लोग यहाँ पे E इक्विवेलेंट लिखेंगे तो देखिए राइट में पोलैरिटी 6 वोल्ट, राइट में पोलैरिटी 4 वोल्ट, और अगला जो 8 वोल्ट वाला है उसका पोलैरिटी रिवर्स है। बोलो समझा? यस सर, यस सर। तो 6 4 10 में से 8 गया, 2 वोल्ट है, और बिकॉज वो 2 वोल्ट प्लस आया है, तो आप ये मान सकते हैं कि जब हम इसका कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इसका जो हम बैटरी बनाएंगे उसका प्लस हम राइट में रखेंगे, लेफ्ट में नेगेटिव रखेंगे, और इसका वैल्यू होगा 2 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। सर इंटरनल रेजिस्टेंस, भाई देख इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई माइनस माइनस नहीं लगता, 2 3 1 2 3 1 6 हो गया, 6 ओम। तो ये 6 ओम है, क्या करंट निकल जाएगा? अरे करंट निकलेगा कि नहीं? आवाज आ रही है? यस सर।
यहाँ पे करंट निकलेगा कि नहीं? यस सर। तो क्या हम करंट को सीधा सीधा 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 लिख सकते हैं? 2 by 16, 1 by 8 एम्पियर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कहना क्या चाहते, सिखाना क्या चाहते हैं कि अगर कोई बैटरी अपोजिट पोलैरिटी में है तो उसका जो पर्टिकुलर आप ईएमएफ लेंगे वो नेगेटिव होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आई होप सो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। ठीक, अगला अगर काम। ई इक्विवेलेंट हमारा नेगेटिव आता तो आप बैटरी का पोलैरिटी चेंज करके लगाते ना इक्विवेलेंट आप- सर्किट में। एकदम मान ली। चलिए हम इसको कर देते हैं 18 वोल्ट का, इसको 18 वोल्ट कर देते हैं 18। तो जब यहाँ -18 लिखेंगे देन इट कम्स टू बी -8। यस सर। तो -8 रहेगा तो फिर क्या होगा? -8 रहेगा तो हम प्लस इधर दिखाएंगे, 98 वाला है। प्लस हम इधर दिखाएंगे, प्लस हम इधर दिखाएंगे, बात समझे? हाँ यस और करंट ऐसे घूमेगा, करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अभी करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। इज दिस क्लियर? रोहित समझे क्या बोले हम? यस सर। ठीक, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ट कि अगर हमारे पास बैटरीज का सीरीज कॉम्बिनेशन रहा देन हाउ यू हैव टू हैंडल। अगला इसी पे बेस्ट है हम लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन को जरा देखिए, ध्यान से समझिए। ये एक बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इधर में एक पॉइंट है ए है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट है बी है। आप मान लीजिए इसमें टोटल करंट I इंटर किया, इस पॉइंट में चला गया I1 और इधर चला गया है I2। इसका ईएमएफ है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ है E2 इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और फिर ये दोनों करंट आपस में मिला। जंक्शन रूल आप देख ही चुके हैं, फिर से I करंट में बदल गया। क्या इसको देखते ही आपका दिमाग कहता है कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए इसके इक्विवेलेंट का निकालने का तरीका। ए से बी जाएंगे आप, दो अलग अलग बात से जाएंगे। फ्रॉम ए टू बी, ए से चलना है बी तक जाना है, ए से चल के बी तक जाना है, ए से चल के बी तक जाना है। तो पोटेंशियल एट ए, ऊपर से जाओ, प्लस E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। I1 निकालिएगा, I1 निकालना है, तो E1 प्लस VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1। तो I1 का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर I1 का वैल्यू क्या होगा? E1 बाई R1 और प्लस पोटेंशियल A माइनस B डिवाइडेड बाई R1। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। अच्छा, अगला ये सोएगा क्या ऋषिकेश? नींद आ रहा क्या ऋषिकेश? मस्त है, ठीक है। अब देख, नीचे से जाओ, नीचे से। जब तुम नीचे से जाएगा तो सिमिलरली, क्या सिमिलरली अगर आप I2 लिखिएगा तो होगा E2 बाई R2 प्लस VA माइनस VB बाई R2। समझे? ये हो गया सिमिलरली। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब सुनो, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हम लोग इन सेल्स को हटा के उसकी जगह पे इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट स्मॉल r इक्विवेलेंट, E equivalent small r equivalent, this point is A and this point is B and this is the overall current I। जब ऊपर वाले दोनों इक्वेशंस को तुम गौर करो तो क्या उसी फॉर्म में ये तीसरा इक्वेशन भी बनाया जा सकता है?
sir. And I again you can use that कि that I will be equals to E equivalent by R equivalent plus BA minus BB by R equivalent. बोलो सही है? सही है, सही है, ठीक। yes. अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, जंक्शन रूल लगाओ। जंक्शन रूल क्या, हम टोटल करेंट को I1 प्लस I2 लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Since total current I will be equals to I1 plus I2, वैल्यू पुट करते हैं भाई, E equivalent by small r equivalent plus BA minus BB by small r equivalent is equals to, देखो, E1 by R1 plus BA minus BB by R1 plus D1 by R2. E2 by R2 plus BA minus BB by R2। बोलो सही जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को कंपैरिजन लायक बना दिया जाए, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट प्लस BA माइनस BB को हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं और बगल में लिख देते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, एक साथ E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये दोनों एक साथ रहा, BA minus प्लस BA माइनस BB को बाहर निकालें तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिखा गया। बोलो सही जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. थोड़ा कंपेयर कर लो यार, कंपेयर कर लो, आपको आंसर दिखेगा। बताओ जरा, अगर हम लोग LHS और RHS को कंपेयर किए, अगर हम लोग LHS और RHS को कंपेयर किए, E equivalent by R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2. अगर हम लोग LHS और RHS को अगर हम लोग कंपेयर किए तो आप ही देख लो कि 1 बाई R इक्विवेलेंट के जगह पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है। बोलो सही है? Yes. और E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट के जगह पे E1 by R1 plus E2 by R2. E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 है। बोलो सही जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी हमारे पास बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, आपको इस कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां भी जब आप यूज करेंगे तो आप मेरी एक लाइन को याद रखेंगे कि अगर कोई अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट हुआ तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इफ एनी सेल इज प्रेजेंट with opposite polarity, then उसका EMF आप लेंगे नेगेटिव, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा पॉजिटिव। तो हम आपको बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन में मेरे तरफ से आपका एक सजेशन ये है कि कोई ना कोई बैटरी अपोजिट पोलैरिटी में डाल दिया ही जाता है, ताकि स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट को चेक किया जाए कि कितने को ध्यान है कि ईएमएफ को माइनस लेना है अगर कोई अपोजिट पोलैरिटी में है तब। तो ये चेक करने का एक बेहतरीन जगह होता है, सो बी केयरफुल। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें। मान लीजिए आपके पास ये एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर ये एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इन तीनों को लाके किसी एक रजिस्टर के साथ जोड़ दिया गया। ये है मेरे पास 6 वोल्ट 2 ओम, ये मान लो है 4 वोल्ट 3 ओम, ये है मान लो मेरे पास 5 वोल्ट और 1 ओम, और ये मेरे पास 10 ओम। हम बोलेंगे भाई 10 ओम के अंदर है ना करंट का वैल्यू बताओ। तो एक तरीका तो किरचॉफ्स रूल, हम उसमें बोल नहीं सकते। कोई बोलेगा सर देखिए ना सर, इससे करंट आई निकाल लिए, I1 इसमें भेज दिए, I2 इसमें भेज दिए, बचा हुआ इसमें, फिर यहाँ 2 बार लूप रूल लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर है। बिल्कुल आ जाएगा, हम कहाँ बोल रहे नहीं आएगा। किरचॉफ्स रूल से इलेक्ट्रिसिटी का लगभग सब न्यूमेरिकल बनता है। किरचॉफ्स रूल से इलेक्ट्रिसिटी का लगभग सब न्यूमेरिकल बनता है, समझ गए। लेकिन हाँ थोड़ा टाइम टेकन, थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है कभी कभी, क्योंकि लूप्स बनता है, हर बार इक्वेशन बनता है, फिर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, समझना है, इसलिए हर बार उसको यूज ना करें।
जब आपका कोई दिमाग इधर उधर से काम ना करे तब उसको यूज करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले हम लोग इन तीनों को देखें, तो इन तीनों को देखते ही हमको पता चल गया ओ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या हम लिखते हैं ऐसे 1 by R equivalent is equals to 1 by 2 plus 1 by 3 और plus 1 by 1। तो R equivalent कितना आ रहा है? 6। 8 by 6 1 आ रहा है। 6 by 3 plus 2 3 plus 2 plus 6 11। Yes, sir. 11 by 6. 11 by 6 के 6 by 11? Sir, 11. हाँ, 6 by 11, sir. 6 by 11। हाँ सर 6 by 11। E equivalent by R equivalent is equals to E1 by R1 plus E2। सर आप ब्लर हो गए सर। हम ब्लर हो गए? कितना सुंदर तो आ रहे हैं। सर आप विजिबल नहीं हो पा रहे। देख लो, थोड़ा सा नेटवर्क का तुम्हारा इशू है, मेरा तो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, हम अभी मस्ती में। देख के बताओ सही है या गलत? सही है। देख के बताओ सही है या गलत? सर -4 by 2 होगा। वेरी गुड। मिनाल बाबू कहाँ हैं? यस सर भाई -4 by 3। हाँ सर सही बोला, -4 by 3। अब हम बोले तो तुम बोल दिया सर आप सही है, ही बोला तो इसको भी बोल दिया सही है, सबको तुम सही बनाते चल रहा है मीना। लास्ट वाला हम जब देखे 5 by 1। अरे ठीक से देख भाई, ठीक से देख, गलत और सही के बीच यही माइनस और प्लस का तो अंतर है, क्या समझा? तो आपके पास आया E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट को हम लोग सॉल्व करके लिख दिए हैं 6 by 11। अब ये हो गया हम लोगों का, कितना कर दे इसको, क्या नीचे में एलसीएम ले ले 6, ये 3 से मल्टीप्लाई 18 माइनस 2 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 से मल्टीप्लाई 30, सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकाल लोगे? ठीक है, अभी कितना आएगा ये इक्विवेलेंट? देखो तो कितना आ रहा, बोलो 40 by 6 40 by 6 बोल रहे हो? 20 by 3 हाँ 40 by 11 ना आएगा यार। अच्छा उधर करें 40 by 11। हाँ हमको पता है जी ऋषिकेश, ठीक बोला, 40 by 11 आएगा, गुड। 40 by 11 आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पे बैटरी मानेंगे तो जिस डायरेक्शन में आप प्लस पोलैरिटी माने थे उसी डायरेक्शन में आपका प्लस पोलैरिटी आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का होगा, 10 ओम। ये रहा आपका 40 by 11 वोल्ट और ये रहा आपका 6 by 11 ओम। अब आप सॉल्व करके करंट निकाल दीजिए, आंसर करंट कितना है वो भी लिख ही देते हैं ना, 40 by 11 डिवाइडेड बाय 6 by 11 plus 10, दिस इज योर आंसर। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये था हमारे सेल्स का कॉम्बिनेशन कि बैटरीज का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे देन हाउ वी हैव टू हैंडल। पूरा का पूरा केस देखो, ध्यान से देखो, अगर पैरेलल रहेगा तो क्या करना, अगर पैरेलल रहेगा तो क्या करना है, पैरेलल रहेगा तो क्या करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आप सीधा सीधा ऐसे जा सकते हैं कि आपका ऊपर और नीचे वाले बैटरी में करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आप दोनों का अपना अपना I1 का अपना इक्वेशन और I2 का अपना इक्वेशन लिख लिए, फिर आप दोनों बैटरीज को हटा के एक इक्विवेलेंट सेल बनाएं, उस इक्विवेलेंट सेल के लिए भी I का इक्वेशन लिखाएं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक लॉ यूज किए, यहाँ पे एक रूल यूज किए, कौन सा रूल है ये? जंक्शन रूल। वेरी गुड, ये जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल के ऊपर आप सब डाटा को वैल्यू पुट किए, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को थोड़ा एडजस्ट किए। जैसे कि आप कंपेयर करेंगे आपको E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट E1 by R1 plus E2 by R2, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by R1 plus 1 by R2 ये मिल जाएगा। अगर कोई बैटरी मेरा अपोजिट पोलैरिटी में रहेगा तो उसका EMF नेगेटिव लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर आपके सामने था न्यूमेरिकल। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो ये दो जगह है जहां आप सेल्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, एंड दिस इज योर क्लास नोट्स। इस पे आप है ना बहुत सारा काम कर सकते हैं।
ये आपके क्लास नोट्स में है ना, सारा चीज दे दिया गया है। देखो यहाँ पे E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये सब आपके पास क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उधर इधर अपना मिला जुला के ना अपना कॉपी बना लीजिएगा। समझो ये सब चीज आपके सामने है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चंस बनाने के लिए दिमाग में आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है कि कब हम लोगों को है ना क्या इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है। जैसे आपको इस पूरे न्यूमेरिकल सबको डिस्कशन में आपको ध्यान कहां लगाना पड़ता है कि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, तो याद रखना आपको ऐसे ऐसे जगह पे ध्यान लगाना पड़ता है। देखो ये उल्टा है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं लगाएंगे आप फंस जाएंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान नहीं लगाएंगे आप फंस जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। देखिए जैसे पिछला न्यूमेरिकल आप जब सॉल्व कर रहे थे, पिछला न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको इस पे ध्यान लगाना, आपको पैना नजर रखना पड़ता है, इन सब चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है, तब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखने से ही है ना आप इस तरह के क्वेश्चंस को है ना एनालाइज करके आगे बढ़ के सॉल्व कर पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो जो बनाओ ये क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा ध्यान से समझ के। P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए आपको बोला जा रहा था क्या ना कि देखिए भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना P और Q के बीच, और हम आपको बार बार बोल रहे थे यूज किरचॉफ्स रूल। अच्छा सीरीज पैरेलल ऑफ सेल से बना लेंगे तो नहीं होगा क्या? ये तीनों तो उसी से नहीं बनाया। हाँ ठीक, जरा देख लेते हैं। देखिए सीरीज पैरेलल ऑफ सेल से आप बना लीजिएगा ना तो आपको ईएमएफ आ जाएगा, बात सही बोले? यस सर। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ एक करंट नहीं घूम रहा है क्या? आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब बना लेंगे, अगर सीरीज पैरेलल से कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे आके रुक जाइएगा ना, ये फिगर बन के आपका रुक जाएगा ना। आप यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लिया और यहाँ पे ईएमएफ निकाल लिया, बोले सही है? यस। ठीक है, लेकिन आप सोचिए अगर P और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा तो यहाँ पे करंट भी तो फ्लो करेगा। हम दिखाते हैं, आप बोलिए 3 वोल्ट से करंट निकला, मान लो I, यहां गया इस ब्रांच में चला गया I1, ऊपर चला गया I माइनस I1। ठीक है, पॉइंट लिख देते हैं A B C D E एंड F। मेरे पास 2 लूप रूल है, 2 लूप हम लगाने जा रहे हैं, 2 लूप हम लगाने जा रहे हैं। इन लूप A B E F A, A B E F A, A B E F A, A से B कुछ नहीं है, B से E में जाओ। देखो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था कुछ, कितना था? 2 का 2 है, 1 का 1 है, 3 का 3 है, सॉरी 3 का भी 1 है। 2 का 2 है, 1 का 1 है और 3 का भी 1 है। 3 का भी 1 ही है। हाँ ठीक, तो यहाँ जब हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हम लोग लिखेंगे माइनस I1 इंटू 2, पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहे हैं -2, फिर नीचे आ जाओ निगेटिव से पॉजिटिव पे गए +3, करंट के डायरेक्शन में गए -1 इंटू I इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इसका इक्वेशन क्या हो गया हम लोगों का, -2I1 +1 माइनस I इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या आप लिख सकते हैं -2I1 माइनस I इज इक्वल्स टू -1, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो एक और लूप आप सेलेक्ट कर लो, इन लूप कौन सा, B C D E B,
बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ये वाला। तो बी से सी कुछ नहीं है, लेकिन सी से डी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। I माइनस I1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1, पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहे हैं तो -1, फिर यहाँ देखो निगेटिव से पॉजिटिव पे तो +2, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो +2I1 इज इक्वल्स टू 0। देखो जी, -I1 माइनस I माइनस माइनस प्लस I1 और ये 3I1 +1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं इसको -I प्लस 3I1 इज इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन 2। देखिए जरा, अच्छा अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें, जरा ध्यान से, अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें, या सीधा सीधा I1 को खत्म करते I निकालते, I1 को खत्म करते, I1 को खत्म करने का तरीका क्या है? -2I1 माइनस I इज इक्वल्स टू -1। बोलो जरा, I1 को यहाँ खत्म करने का तरीका क्या है? I1 को फिनिश करो। ऊपर को 2 से नीचे को 3 से, ऊपर को 2 से और नीचे को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो ये कट जाएगा। अब ये देखो, -2I -3I -5I आया, -2 -3 -5 हुआ, तो I का वैल्यू आ रहा है 1। बोलिए जी, I आ रहा 1। यस सर। ठीक, अब आप चलिए P से Q जाइए, P से Q जाइए, P से Q, फ्रॉम P टू Q, P से Q जा रहे हैं, पोटेंशियल एट P, एक बार फिगर बना देते हैं ना। ये है हम लोगों का 1 ओम, ये था 3 वोल्ट, और ये है Q और ये है P। आप भी देख चुके हैं कि करंट इस डायरेक्शन में आया है, करंट इस डायरेक्शन में निकला, ऐसे निकला है ना, ठीक है। करंट कैसे निकला? इधर निकला है ना करंट। यस हाँ सर, इस डायरेक्शन में करंट आई, P से Q की तरफ चलो यार। जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो P से Q जाना है, पोटेंशियल एट P, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I का वैल्यू कितना था? 1 था, 1 लिखते सीधा, समय नहीं है थोड़ा, 1 लिखते। 1 पॉजिटिव से नेगेटिव -3 इज इक्वल्स टू Q, तो हमारे पास आया Vp -2 इज इक्वल्स टू Q। अब आप देख लो कि आपका आंसर में क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको भी है ना वही 2 दिया है, कहीं माइनस तो करके दिया नहीं है, सीधा बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ठीक है, आंसर आप 2 ही लिखेंगे, लेकिन मेरा काम था कि साइन के साथ ले आना, क्योंकि आपके ऑप्शन में है ना कहीं ऐसे लिखा नहीं है 2 और -2 करके, तो आप 2 ही क्लिक करेंगे, लेकिन मेरा काम था आपको साइन के साथ बताना। अगर Vp - Vq बोलेगा तो 2 आएगा, क्योंकि देखिए आप जो ये फिगर बनाते हैं ना, इसमें आप केवल E इक्विवेलेंट निकाले हैं 2 वोल्ट। क्या बोलते हैं, सही है? यस सर। ठीक है, आप E इक्विवेलेंट केवल 2 वोल्ट निकाले, जबकि यहाँ पे कोई करंट तो चलेगा ना। अगर ऐसा होगा तो आपका पास आंसर थोड़ा है ना बदलाव हो सकता है, जबकि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन में केवल 2 है, -2 करके कहीं दिया नहीं। ठीक है, चले बढ़िया, कोई इशू नहीं। हाँ बोलो ना। सर हम जाए 3 साढ़े 3 हो गया सर। हम भी जा रहे हैं।